नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए लगातार साइंस से संबंधित उस सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लेकर आज लगातार कई दिनों से बार बार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो बनने वाले साइंस से प्रश्न है उन सारे प्रश्नों के संग्रह को एक एक करके उसको पॉइंट टू पॉइंट पूरा बताने का प्रयास किया है। और प्यारे मित्रों, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आप लोग इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के संग्रह को यदि आप लोगों ने पढ़ लिया है तो आप लोगों को साइंस से उठने वाले जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी को आप आग लगा दोगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए आज क्या देखने वाले हैं। आज ये देखने वाले हैं कि मिश्र धातु और उसका संघटन तथा इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, उन सब से बनने वाले सारे प्रश्नों के संग्रह को लेकर आए हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम बिना समय को गवाए हुए ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहां पर आपको मिलेगा फर्स्ट नंबर पर ब्रास। जी हां, ब्रास मिश्र धातु है और यह किसके किसके मिश्रण से बना है, तो याद रखना तांबा। तांबा की यदि मात्रा की बात करें तो याद रखना 60 से लेकर 80% जो है ब्रास में तांबा होता है। और जस्ता की बात करें तो 40 से लेकर 20% जो है याद रखना इसमें जस्ता होता है। और इसका उपयोग की बात करें तो ब्रास का जो उपयोग किया जाता है तो याद रखना बर्तन बनाने के लिए और बिजली के सामान बनाने के लिए ब्रास का प्रयोग किया जाता है। जी हां, किस लिए किया जाता है, बर्तन बनाने के लिए और बिजली के सामान बनाने के लिए जो है ब्रास का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे सेकंड पॉइंट पर देखेंगे, जी हां, आप सेकंड नंबर पर देखेंगे पीतल। जी हां, पीतल किसका किसका मिश्रण है, तो प्यारे मित्रों यह तांबा 75 से 90% होता है। उसके बाद जो है टीन कितना होता है, 25 से लेकर 10% होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसका प्रयोग, जी हां, पीतल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सिक्का बनाने के लिए किया जाता है, मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है और बर्तन को बनाने के लिए पीतल का प्रयोग किया जाता है। अब चलेंगे तीसरे नंबर पर और देखेंगे जर्मन सिल्वर। जी हां, जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है, तो प्यारे मित्रों यह तांबा। जी हां, तांबा इसमें 56% होता है और जस्ता जो है 24% होता है तथा निकिल जो है 2% की मात्रा में होता है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखना बर्तन तथा प्रतिरोधक तार बनाने के लिए। जी हां, बर्तन तथा प्रतिरोधक तार बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और देखेंगे चौथे नंबर पर देखेंगे, यहां पर आपको क्या लिखा मिल रहा है, गन धातु। जी हां, गन धातु किसका किसका मिश्रण है, तो याद रखना इसमें गन धातु में जो है तांबा की मात्रा 87% होती है। कितना होता है, याद रखना 87% इसमें तांबा होता है और टिन की मात्रा 10% होती है और बाकी जो 3% होता है याद रखना जस्ता। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो बंदूक में किया जाता है। बंदूक बनाने में जो उसका कुंदा निकल रहा है, जो उसका जो आगे वाला जो नाल होता है, ये सब बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गन धातु का प्रयोग किया जाता है। उनके जो पुर्जे बनाए जाते हैं तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है, गन धातु। और ये किसका किसका, तांबा, टीन और जस्ता का ये मिश्रण होता है। आप चलेंगे, देखिए इसके नीचे कृत्रिम सोना जब महिलाएं जाती हैं दावत में तो देखते हैं ना, खूब चौड़ा चौड़ा सा सोना पहने रहते, ऐसा आपको लगता है ये सब सोने का है, लेकिन प्यारे मित्रों ये कृत्रिम सोना है। क्या है, ये कृत्रिम सोना है। और कृत्रिम सोना किसका किसका मिश्रण होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं तांबा। तांबा क्या होता है, 95% जो है कृत्रिम सोना में 95% क्या होता है, तांबा होता है। प्लस इसमें 5% जो है एल्युमिनियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एल्युमिनियम मिलाया जाता है। और इससे क्या बनता है, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, ये आभूषण बनाने का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ,
कृत्रिम सोना बनाने के लिए तांबा और एल्युमिनियम के मिश्रण से तैयार होता है और इसका कौन सा काम करता है, याद रखना ये महिलाओं का आभूषण तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे नीचे जैसे आएंगे तो आपको मिलेगा सोल्डर। जी हाँ, ये सोल्डर का किसका किसका मिश्रण होता है, तो याद रखना सीसा और टीन का मिश्रण होता है। यदि इसके परसेंटेज की बात करें तो इसमें सीसा की जो मात्रा होती है 50 से लेकर 70% होता है। जी हाँ, 50 से लेकर जो 70% होता है वो सीसा होता है। और उसके बाद टीन की मात्रा की बात करें तो याद रखना 50 से लेकर 30% जो है इसमें टीन की मात्रा होती है। और इसका काम, सोल्डर का काम क्या होता है, जोड़ने के लिए, टाका लगाने के लिए इसका प्रयोग, सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। प्यारे मित्रों, यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए ये मेरी निरंतर प्रयास जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये मेरा संघर्ष आप लोगों के लिए निरंतर जारी रहेगा। प्यारे मित्रों, आप चलेंगे इसके आगे देखेंगे नीचे लिखा क्या मिलेगा, नाइक्रोम। जी हाँ, नाइक्रोम किसके किसके मिश्रण से बनता है, और आप सब जानते हैं हीटर का तार जो होता है किसका बना होता है, याद रखना वो नाइक्रोम। नाइक्रोम किसका किसका मिश्रण है, इसमें निकिल की मात्रा 60% होता है। जी हाँ, निकिल की मात्रा 60% होती है और प्लस फेरस की मात्रा 25% होता है। जी हाँ, फेरस कितना होता है, 25% फेरस होता है और प्लस उसमें क्रोमियम की मात्रा कितनी होती है, 15% इसमें क्रोमियम होता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत और प्रतिरोधक तार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, नाइक्रोम। और हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। इन सारे प्रश्नों को जो है एक एक करके आप देख रहे हैं और लास्ट में देखिएगा यहां पर आपको मिल जाएगा स्टेनलेस स्टील। जी हाँ, स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्रण है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखना स्टेनलेस स्टील में याद रखना फेरस की मात्रा 89.4% जो है इसमें फेरस होता है। किसमें फेरस होता है, स्टेनलेस स्टील में। और प्लस क्रोमियम की मात्रा की बात करें तो क्रोमियम इसमें 10% होता है। प्लस यदि मैंगनीज की बात करें तो याद रखना 0.35% जो है इसमें क्या होता है, मैंगनीज होता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, याद रखना इसका उपयोग बर्तन और सजावटी, जी हाँ, सजावटी सामान और बर्तन बनाने के लिए याद रखना स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। और जानते हैं ना महिला, स्टील की बाल्टी आती है, स्टील का जग आता है, ये सब स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्रण है। प्यारे मित्रों, मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को यहाँ से किसी भी प्रकार से दिक्कत है तो प्यारे मित्रों एक बार आप लोग जो है मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के बाद पूछ सकते हैं। और जिस दिन आप लोगों ने 1000 कर दिया प्यारे मित्रों, आपको एकदम फेस टू फेस जो है जो बातें आपके समझ में नहीं आती है, कृपया आप उसको एक बार रिप्लाई मुझसे मेरे पास कमेंट करिए। मैं आपको उसको पुनः पढ़ाने के लिए जो है एग्री हूं। आपको जितनी बार नहीं आएगा, कोई भी टॉपिक्स आपको जितनी भी बार नहीं आएगी, मैं आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास जारी रखूंगा। और जो आपको नहीं समझ में आ रही है उसको बार बार समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। और आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।